हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रवीश कोचिंग सेंटर में। आज हम बताने वाले हैं आप सभी को, ठीक है, संस्कृत का पहला दिया है मंगलम, ठीक है। और आप सभी को बता देना चाहेंगे ये हमारे, ठीक है मेरे भाई, ये जो है हमारा नंबर है, ठीक है। तो इस नंबर पे अगर आपको नोट्स लेना है, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और आपको रोज़ाना 10:30 तक में दोस्तों लाइव आते हैं, ठीक है। हो सकता है कभी कभी आ नहीं पाते हैं, दिक्कतें आ जाती है कुछ, ठीक है, जिसके कारण हम लाइव नहीं आ पाते हैं, लेकिन आपको रोज़ाना रिकॉर्ड वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो रिकॉर्ड वीडियो आप देख सकते हैं, एक भी दिन मिस नहीं करने वाला, ठीक है दोस्तों। और बाय चांस कभी धोखा हो जाता है तब भलो हो सकता है, लेकिन ऐसे हम कोशिश करेंगे नहीं हो, ठीक है ना। आज हम ऑब्जेक्टिव हम एक बार पढ़ा दिए थे संस्कृत का। आज दोस्तों हम पढ़ाने वाले हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है ना। क्या पढ़ाने वाले हैं? सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों। तो आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, और अच्छे से याद करना है। देखिए क्वेश्चन है, दोस्तों, मंगलम पाठ जो है, मंगलम पाठ की विशेषता का वर्णन करें अथवा मंगलम पाठ का परिचय दें। मंगलम पाठ की विशेषता का वर्णन करें अर्थात मंगलम पाठ का परिचय दें। देखिए आंसर है, मंगलम पाठ में 5 मंत्र है, ठीक है। मंगलम पाठ में कितने मंत्र है दोस्तों? 5 मंत्र है। ईश्वायस्य कठोपनिषद, मुंडो उपनिषद और श्वेता स्वर नामक उपनिषद से लिया गया है। ये मंत्र जो है आत्मा, सत्य और ब्रह्म के विषय में बताते हैं, ठीक है। इसके अध्ययन से परमात्मा अर्थात भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है और सत्य की खोज की उत्सुक होती है। मंगलम पाठ में 5 दोस्तों मंत्र होते हैं, ठीक है, और मुंडिको उपनिषद से उपलब्ध है। और इसमें जो है मंत्र और आत्मा, सत्य के ब्रह्म के विषय में किस तरह से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, इसकी चर्चा की गई है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन है, सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, ठीक है, अब की बार भी पूछा गया था। मंगलम पाठ जो है किस पात्र से ढका हुआ है? देखिए आंसर है मंगलम पाठ के अनुसार, ठीक है, सत्य का मुंह हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन है, नदियां क्या छोड़कर समुद्र में मिलती है? नदियां जो है क्या छोड़कर समुद्र में मिलती है? देखिए दोस्तों नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिलती है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है दोस्तों, मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्व पर प्रकाश डालें। मंगलम पाठ के आधार पर सत्य के महत्व पर प्रकाश डालें, ठीक है दोस्तों। देखिए मंगलम पाठ के आधार पर मंगलम पाठ जो है दोस्तों, इसके सत्य के महत्व, सत्य के बारे में कहा गया है इस पाठ में, इस पर महत्व प्रकाश डालने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। देखिए आंसर है, मंगलम पाठ में महर्षि वेदव्यास सत्य के महत्व को, सत्य को बताते हुए कहते हैं कि सत्य की हमेशा जीत होती है और असत्य की नहीं। अगर सत्य, हमेशा सत्य के रास्ता आप चलिएगा दोस्तों, आपका हमेशा जीत होगा, और सत्य के रास्ता पे चलिएगा तो नहीं जीते होगा, ठीक है। सत्य से ही देवलोक का रास्ता खुलता है,
ऋषिगण देवलोक को प्राप्त करने के लिए सत्य का ही मार्ग अपनाते हैं। ठीक है दोस्तों, ऋषिगण जो है देवलोक का प्राप्त करने के लिए सत्य का मार्ग ही अपनाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है दोस्तों अगला, मंगलम पाठ के आधार पर आत्माओं की विशेषताएं बतलाएं। मंगलम पाठ के आधार पर जो है आत्माओं की विशेषता बतलाते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए आंसर है, मंगलम पाठ में उपनिषद के मंत्र में महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि आत्मा जो है परमात्मा की अंश है। आत्मा क्या है? परमात्मा की अंश है। प्राणियों की हृदय रूपी गुफा में, प्राणियों की हृदय रूपी गुफा में आत्मा बंद रहती है। आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान है। क्या है? आत्मा ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आता है, आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है, सॉरी सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान क्या है? तो आत्मा है। ठीक है, आत्मा जो है सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इस आत्मा को वश में नहीं किया जा सकता है। ठीक है, मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषता बतलाइए। आंसर होगा, मंगलम पाठ में कठोपनिषद के मंत्र में महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि आत्मा परमात्मा की अंश है। प्राणियों की हृदय रूपी गुफा में आत्मा बंद रहती है। आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान है। इस आत्मा को वश में नहीं किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है कि महान लोग जो है संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं। महान लोग जो होता है दोस्तों संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं। देखिए आंसर है, महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि ईश्वर ही प्रकाश का क्या है? पुंज है। महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि ईश्वर ही प्रकाश का पुंज है। उन्हीं के भव्य दर्शन से सारा संसार आलोकित होता है। ज्ञानी लोग उस ईश्वर को जानकर सांसारिक विषय वासनाओं अर्थात मोह माया से मुक्ति पाते हैं। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि ईश्वर प्रकाश का पुंज है। उन्हीं के भव्य प्रदर्शन से सारा संसार आलोकित है। ज्ञानी लोग से उस ईश्वर को जानकर सांसारिक विषय वासनाओं से मतलब कि मोह माया से मुक्ति पाते हैं। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्त, विद्वान जो है विद्वान पुरुष ब्रह्म को किस प्रकार प्राप्त करते हैं। विद्वान जो है पुरुष ब्रह्म को किस प्रकार प्राप्त करते हैं। दोस्तों आंसर है, मुंडकोपनिषद में महर्षि वेद व्यास का कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपना नाम और रूप अर्थात व्यक्तित्व को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार महान पुरुष अपने नाम और रूप अर्थात अपने कर्तव्य को त्याग कर ब्रह्म ईश्वर का प्राप्त कर लेता है। ठीक है, अगर सही रास्ता पे चलते हैं आप, ठीक है, और उस तरह से पार करते हैं, नदी और नदियाँ जो है अपने नाम और रूप अर्थात व्यक्तित्व को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार महान जो है महान पुरुष जो होता है अपने नाम रूप अर्थात व्यक्तित्व को त्याग कर दोस्तों ब्रह्म को प्राप्त करते अर्थात ईश्वर को प्राप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, ठीक है ना। दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, VVI क्वेश्चन है ये।
उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा गया है? उपनिषद को जो है दोस्तों आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा गया है, बोलिए। देखिए, उपनिषद को दोस्तों आध्यात्मिक ग्रंथ इसलिए कहा गया है क्योंकि यह आत्मा और परमात्मा के संबंध के बारे में विस्तृत व्याख्या करता है। परमात्मा जो है संपूर्ण संसार में शांति स्थापित करते हैं। सभी तपस्या का परम लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करना ही है। उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा गया है दोस्तों? देखिए, उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ कहा गया है क्योंकि यह आत्मा और परमात्मा के संबंध के बारे में विस्तृत व्याख्या करता है। परमात्मा संसार में शांति स्थापित करते हैं। सभी तपस्याओं का परम लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करना ही है। इसलिए दोस्तों उपनिषद को जो है आध्यात्मिक ग्रंथ कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए, नदी और विद्वान में क्या समानता है? नदी और विद्वान में क्या समानता है दोस्तों? देखिए आंसर, जिस प्रकार बहती नदियां नाम और रूप को त्याग कर अब समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान भी नाम और रूप की परवाह किए बिना ईश्वर में मिल जाते हैं। दोनों यही समानता है। ठीक है, जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान भी अपने नाम और रूप परवाह किए बिना ईश्वर में मिल जाती है। दोनों में यही समानता है दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है मेरे भाई, देखिए दोस्तों क्वेश्चन है कि क्वेश्चन है दोस्तों, महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं? महान लोग जो होता है दोस्तों वो संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं? देखिए, ज्ञानी का जनजीवन प्रकाशमय और अज्ञानी का जनजीवन अंधकारमय होता है। ज्ञानी का जनजीवन जो होता है दोस्तों प्रकाशमय होता है और अज्ञानी का जनजीवन जो है दोस्तों अंधकारमय होता है। ठीक है, जो मनुष्य इस ज्ञान और अज्ञान के सूक्ष्म तत्व को समझ जाते हैं, वो मृत्यु के भय से मुक्त होकर मोह माया युक्त इस संसार से ब्रह्म की प्राप्ति कर मुक्ति हो जाते हैं। पुनः इस जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ते, अर्थात इनके आत्मा परमात्मा में मिल एकाकार हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अगर ये चीज समझ गए हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आत्मा का स्वरूप कैसा है, वह कहाँ रहती है? आत्मा का स्वरूप कैसा है, वह कहाँ रहती है? देखिए 2023 और 2020 में भी पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, आंसर है कठोपनिषद में यम नचिकेता संवाद के माध्यम से आत्मा के स्वरूप पर विस्तृत से चर्चा की गई है। मानव की हृदय में आत्मा का स्थान बताया गया, जो अणु से छोटा और महान से भी महान है। इसका रहस्य समझने वाला वह स्वकर्हित हो जाता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन यही था दोस्तों। अगर समझ में आया है तो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करना। ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। शेयर भी करें वीडियो को। ठीक है दोस्तों, अगर समझ में आ गया इसका स्क्रीनशॉट लेके दोस्तों को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।